जानते हैं दोस्तों, आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं ना, क्योंकि ये जो डैम पे हम चल रहे हैं ना, इस पे इस तरह से बचपन में हम मम्मी के साथ मार्केट गए थे। छोटे थे बहुत ज़्यादा, तो मम्मी ने बोला कि इस पे गाड़ी नहीं आती है, इस पे ऐसे ऐसे चली जाना, चलते चलो, आगे आगे चलते रहो, है ना। और मैं थी, मेरी बहन थी, और हम लोग चल रहे थे, है ना। और चलते चलते हम लोग घर पहुंच गए गाइस। और चलते चलते घर पहुंच गए और मम्मी मेरी हम लोगों को भूल गई, और उसके बाद ढूंढती रही वहाँ पे, ढूंढ ढूंढ के रो रही थी। और हम लोग आगे घर पे, हमारे बगल में जो परचून का दुकान है ना, हम और बहन वहीं पर दोनों, एक झूले की तरह था, खिसकने वाला झूला, तो वहीं पे हम लोग ऊपर से नीचे खिसक खिसक के खेल रहे थे। तो गाइस, आज हमने सोचा ये स्टोरी आप लोगों को शेयर कर दूँ मैं, है ना। और गई थी मैं हॉस्पिटल, क्योंकि कल गाइस मुझे इतना ज़्यादा अचानक से सडनली पेन हुआ पेट में, और मैंने सुबह कुछ नहीं खाया था फिर भी। तो भाई इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी हालत पंचर हो गई। फिर मैं 1 घंटे तो मैं ऐसे ही झेलती रही, 40 मिनट 1 घंटे तक, कि मुझे मतलब कि शायद पीरियड्स वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन पीरियड्स नहीं थे यार, पीरियड्स में कभी मुझे पेन ही नहीं होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा हिम्मत करके गई स्टोर पे, मेडिकल वाले, और मैं दवाई लेके आई। और दवाई लेने के बाद गाइस, फिर हमने दवाई खाई, और उसने बोला कि 1 घंटे में अगर नहीं सही होता है ना, तो आपको इंजेक्शन देंगे। तो हम भाई वहीं पे दवाई खा के वहीं पे बैठे रहे। हमने कहीं जाएंगे अभी घर, फिर आना पड़ेगा, इससे अच्छा है यहीं बैठे रहो, क्योंकि दर्द कम ही नहीं हो रहा था। दवाई खाई थी, हल्का हल्का कम हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। फिर हमने क्या किया, वो दवाई खाई, वहीं पे बैठे रहे, फिर आराम मिला। तब जाके फिर डॉक्टर से भूल ही गए थे कि दूसरी दवाई कब खानी है। फिर उनके पास दोबारा से गए, हमने पूछा कि कैसे क्या करना है, दवाई खानी है, कब खानी है, और इंजेक्शन देना है क्या। तो बोले नहीं अभी ठीक है, अगर तो इंजेक्शन नहीं, दवाई को 3 घंटे बाद खाना। तो गाइस, उस टाइम तो वो सब सही हो गया, 3 घंटे बाद भी सब सही रहा, रात में भी सही रहा। जैसे ही सुबह हुई फिर से मुझे पेट के नीचे, नाभि के नीचे पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसी के लिए फिर हमने सुबह खाना वाना खाया, गरम गरम रोटी सब्जी। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मैं उल्टा पुल्टा सब कुछ खा लेती हूँ, ताकि वो ऐसे सही से तो ठीक नहीं होती है हमारी तबीयत, सब बुरा बुरा करते हैं तभी सही होती है। और वहाँ पे एक भले इंसान ने मुझे बिरयानी दी थी खाने को, कि शायद मेरा मन अच्छा हो जाए, लेकिन मैंने भी ले ली, लेकिन और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, हम दे रहे थे नहीं लिए। फिर गाइस पता है, इतना ज़्यादा खा के, थोड़ी सी खाई, फिर हमने कि खा तो पाएंगे नहीं, इतनी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी खा के फिर घर चले गए। और घर पे फिर अभी मैं, हमने की दवाई ले आते हैं, नहीं तो हमारी तबीयत बिगड़ती चली जाएगी, नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती है ना, अगर तबीयत ख़राब होती है पढ़ाई नहीं हो पाती सही से। तो इसलिए मैंने कि ले आती। तो अभी लेके आई डॉक्टर से दवाई, उन्होंने भी पूछा कि पीरियड्स वगैरह दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने ये नहीं, पीरियड्स वाला कोई समस्या ही नहीं है, अभी टाइम नहीं है। तो ऐसे ही सूखा सूखा दर्द हो रहा था, और अभी तो दवाई खा ली है हमने, है ना। और हमने गोलगप्पे भी खा लिए गाइस। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अब घर, है ना, रोड पे खड़ी हूँ, देखो ये रोड है। मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा ब्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे, ठंडा ठंडा सा है। आज मौसम भी 3 दिनों से ऐसे ही मौसम है, बारिश वाला है, धूप हो रही है, हल्की हल्की होती है थोड़ी टाइम पे, फिर नहीं होती है, और धूप होती है, फिर ठंडा मौसम हो जाता है, बारिश हो जाती है। तो दवाई ले चुकी हूँ, ये देखो मेरे पास, और मैंने फ़ोटो भी बहुत सारी खींची है ना, यहाँ पे, तो सेंड करूँगी, आप लोग देखना। और अब मैं घर जा रही हूँ, तो बाय बाय, सी यू। ये व्लॉग यही तो समाप्त करता है ना।
टाटा।